हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो तीन छोटे ग्रीक वर्डों से लिया गया है, ट्राई, गॉन और मेट्रोन। जिसमें ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में तीन साइड वाली फिगर को मेजर करते हैं और आप जानते हैं कि तीन साइड वाली फिगर कौन सी है, हम ट्रायंगल के रूप में उसको जानते हैं। अब आप जानते हैं कि ट्रायंगल तो हमारे पास होते हैं बहुत सारे, तो उसमें से हम कौन से ट्रायंगल को इसमें रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करते हैं साइड्स के बारे में, तो साइड्स के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल होते हैं हमारे पास, वो होते हैं हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये जो तीन ट्रायंगल है ये साइड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास होते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। एंगल के अकॉर्डिंग जो हम ट्रायंगल को जानते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में जिस ट्रायंगल की बात करेंगे वो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। जैसा कि आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और अदर टू एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। तो अब इसमें हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसकी जो सामने की साइड होगी उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल भी होती है। उसके अलावा जो अदर दो साइड बच गए हमारे पास, तो नीचे की तरफ बनी हुई उसे हम बेस और जो ऊपर की तरफ बनी हुई है जो खड़ी लाइन होती है उसे हम परपेंडिकुलर लाइन से डिनोट करते हैं। अब आप देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमें इस 90 डिग्री वाले एंगल से कोई लेना देना नहीं है। हम जिन दो एंगल की बात करेंगे वो एंगल होंगे एक्यूट एंगल ए और सी। अब मैं देखता हूँ कि ए और सी के लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या यही होंगे या अलग अलग होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं फॉर एंगल सी के लिए। पहले हम बात करते हैं एंगल एक्यूट एंगल सी। अब आप देखेंगे कि एंगल सी जो है वो दो रे से मिलकर बना है। अब जो इसकी ऊपर वाली रे है वो है हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी, तो हाइपोटेनियस की कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो दोनों में कॉमन होगी। अब हम बात करते हैं जो बेस है, जो नीचे की तरफ बनी हुई है जिस पर ये एंगल बना हुआ है, तो वो होगी हमारे पास बी सी। तो बी सी हो जाएगा इसके लिए बेस। इसके अलावा जो एंगल के सामने खड़ी लाइन होगी वो होगी एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर, तो हम बात करेंगे ए बी हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर। ऐसे ही हम बात करते हैं एंगल ए के लिए, जो हमारा दूसरा एक्यूट एंगल है इसके अंदर। अब हम एंगल ए के लिए देख लेते हैं। एंगल ए भी दो रे से मिलकर बना है, जिसमें से एक रे तो हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस तो कांस्टेंट ही है। दूसरा जो रे है वो है ए बी। ए बी क्या होगी हमारे लिए, ए बी होगी इसका बेस। तो एंगल ए के लिए ए बी क्या हो जाएगा, बेस। इसी प्रकार एंगल के जो सामने ऑपोजिट साइड है वो जो खड़ी लाइन होगी वो कौन सी होगी, बी सी। तो बी सी क्या होगी इसके लिए परपेंडिकुलर। अब आप दोनों समझ गए होंगे कि एंगल के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिवाइड किया गया है कि एंगल ए के लिए तो कौन सी बेस और कौन सा परपेंडिकुलर होगा, और एंगल सी के लिए किस प्रकार से हम बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है आपके पास, वो है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। अब आप इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, या इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इसको एक और तरीका जो मैं कहता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। इसके अलावा एक और ट्रिक जो कहता है वो है पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। आप अपने अकॉर्डिंग इन ट्रिक को और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको याद करना है। अब आपके पास जो
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो हैं आपके पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और ये आ गया कोसेक थीटा। अब आप देखेंगे कि जिस तरह से मैंने लिखा है उसी रूप में आप इनको लिखेंगे। आप देखेंगे कि साइन के जस्ट नीचे जो दिया गया है वो कोसेक, इसका मतलब हुआ कि साइन का ऑपोजिट जो होगा वो होगा कोसेक। अब आप जिस तरह से तीर लगे हुए हैं, जो साइन लगे हुए हैं, उसी हिसाब से इनको हम लिख लेते हैं। साइन की वैल्यू क्या होगी, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, और कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा का नीचे की तरफ से लगा हुआ तो इसे लिखेंगे एच अपॉन पी। अब आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। मतलब कि साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेक, या फिर इसको लिखा जा सकता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार से इन सब को हम लिख सकते हैं। कोस का रेसिप्रोकल होगा सेक, और सेक का रेसिप्रोकल कोस, टेन का रेसिप्रोकल कोट, और कोट का रेसिप्रोकल होगा टेन। टेन को लिखेंगे पी अपॉन बी और कोट को लिखेंगे बी अपॉन पी। अब इस तरह से हम इन सभी को लिख लेते हैं। होगा ऐसे ही हम लिख लेंगे कोस थीटा बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा होगा 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा होगा हमारे पास 1 अपॉन टेन। अब ये दोनों भी इनके रेसिप्रोकल होंगे, इसी प्रकार से इनको लिख लेंगे। अब वो एक और हम देख लेते हैं कि टेन थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये कैसे लिखा गया है, तो मैं आपको इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ। आप देखिए साइन की जो वैल्यू दी गई है, साइन का रेशियो दिया गया है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, और जो कोस का दिया गया है वो दिया गया है बी अपॉन एच, तो वो दिया गया है आपको बी अपॉन एच। एच से एच कट जाएगा तो आपके पास बचेगा पी अपॉन बी। अब आप देखिए पी अपॉन बी किसकी वैल्यू है, टेन की, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है टेन थीटा। इसी प्रकार टेन की थीटा की वैल्यू अगर साइन अपॉन कोस है तो कोट थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रेशियोज आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलों की। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलों की। फॉर्मूले बनाने के लिए एक आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक हेक्सागन बना लेते हैं। एक हेक्सागन हमने बना लिया है। अब हेक्सागन की सभी कोनों को, ऑपोजिट साइड्स को आपस में मिला देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन थीटा, ये आ गया कोस थीटा, और ये आ गया टेन थीटा। आप इनके क्रम को ध्यान रखेंगे। साइन का ऑपोजिट कौन होता है आपके पास, आपके पास होता है कोसेक थीटा। टेन का ऑपोजिट होता है आपके पास कोट थीटा, और कोस का ऑपोजिट होता है आपके पास सेक थीटा। अब आप देखेंगे कि मैं अगर इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ, पहले हम बात करते हैं क्लॉकवाइज की। हम चलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम चलते हैं तो मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर पहला फॉर्मूला जो बनता है वो आता है साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन कोट थीटा। आप क्या करेंगे कि हर एक जो आगे की टर्म है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे को डिवाइड में लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि ये प्रूफ भी मैं आपको करके बता देता हूँ। कोस की वैल्यू क्या होती है आपके पास, कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कोट की वैल्यू होती है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम देखेंगे कि बेस से बेस कट जाता है, ये आ गया 1 अपॉन एच इंटू पी अपॉन 1, तो इसे हम लिखेंगे पी अपॉन एच, और ये वैल्यू होगी आपके पास साइन थीटा। इसी प्रकार हम आगे की सभी वैल्यू फाइनली कर लेंगे। तो सेकंड होगी हमारे पास, वो होगी कोस थीटा के लिए क्या होगा, कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा।
तो थर्ड वैल्यू आएगी वो आएगी कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। अब आप समझ गए होंगे कि जिसकी हम बात करेंगे उससे अगली टर्म उसका न्यूमरेटर और उससे आगे वाली टर्म उसका डिनोमिनेटर हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी फोर्थ टर्म की कोसेक थीटा के लिए। कोसेक थीटा आ जाता है आपके पास सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। फिफ्थ होगी इसके पास सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। और सिक्स में जब बात करेंगे होगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो आप देखेंगे कि हमने 6 की 6 वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। हमारे हेक्सागन में 6 ही थी टोटल और 6 की 6 आ गई। इनका यूज हम डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमने बात की क्लॉकवाइज की। अब हम बात करते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए फिर भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होने पर हमारे पास फिर से 6 फॉर्मूले आएंगे। उसमें पहला फॉर्मूला होगा ये कोस थीटा के लिए। तो हम फिर क्या करेंगे, कोस थीटा जो आएगा उसके आगे वाली टर्म है साइन थीटा और नीचे वाली टर्म है टेन थीटा। तो साइन थीटा हमारा न्यूमरेटर होगा और टेन थीटा इसका डिनोमिनेटर होगा। तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। सेकेंड आ जाएगा साइन थीटा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। फिर आ गया हमारे पास टेन थीटा के लिए आ गया सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। फोर्थ वैल्यू आ गई हमारे पास सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा। फिफ्थ आ गई हमारे पास कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा अपॉन कोस थीटा। उसके बाद जो सिक्स वैल्यू आ गई हमारे पास कोट थीटा होगा हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपने देखा कि एक ही डायग्राम से हमने 12 फॉर्मूले ड्राइव कर लिए हैं। अब इनको रटने की जरूरत ना होगी, आप इनको बड़े आसानी से इससे ही ड्राइव करके देख सकते हैं। इस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है साइन कोस और टेन की जो जगह है उसका आप उससे ध्यान रखेंगे और फॉर्मूले आपके अपने आप बनते जाएंगे। अब हम बात करते हैं अदर फॉर्मूलों की। अब आप देखेंगे अगर इस डायग्राम में मैं इस एंटी क्लॉकवाइज साइन को हटाकर ये बीच में 1 लिख देता हूँ तो इसका मतलब होगा कि साइन और कोसेक जो ऑपोजिट हैं उनका मल्टीप्लाई क्या होगा 1। इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू 1 क्यों होगी, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक क्या होता है साइन का ऑपोजिट। तो इसे लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। तो हम दोनों को कट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आ गई 1। इसी प्रकार हम दूसरा कर लेते हैं, ये आएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसके अलावा टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले और ड्राइव हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इसे लिख लेता हूं इस रूप में, अगर मैं इसे स्टेट वाइज लिखता हूं तो हमारे पास कौन से फॉर्मूले ड्राइव होंगे, हमारे पास फॉर्मूले बन जाते हैं। साइन क्या होगा, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस 90 माइनस थीटा। टेन को मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। और सेक को मैं लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस थीटा। अगर इन्हीं साइन को मैं उल्टा कर दूंगा तो इसे भी हम लिख सकते हैं ऐसे। हम लिखेंगे कोस को लिख सकता हूं मैं साइन 90 माइनस थीटा। कोट को लिख सकता हूं टेन 90 माइनस थीटा। और कोसेक को लिख सकता हूं से 90 माइनस थीटा। अब आपने देखा कि एक ही डायग्राम से हमने
कितने फॉर्मूले ड्राइव कर लिए। अब और कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं इसी डायग्राम से आपको समझाता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैंने फिर से वही हेक्सागन आपके सामने बना दिया है। अब हम और फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बात करता हूँ इसमें ट्राइंगल्स की। ये एक ट्राइंगल है हमारे पास और इसके अलावा एक ये ट्राइंगल है हमारे पास। कोई भी 3 ट्राइंगल लेने हमें, एक को छोड़कर एक, ये 3 ट्राइंगल हमने इसके ले लिए हैं। अब हम बात करेंगे इसके बीच में, आपको पता है 1 होता है क्लॉकवाइज। अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल को क्लॉकवाइज रूप में देखता हूं तो हमारे पास कौन से फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। अब आप देखेंगे तो पहला फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली डिजिट जो आई साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप इस एक फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले भी बना सकते हैं। वो फॉर्मूले कौन से होंगे, वो फॉर्मूला होगा, अगर मैं कोस को उठाकर उधर ले जाता हूँ तो साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अगर मैं साइन को उठाकर इस बार उधर ले जाता हूँ तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्राइंगल की। सेकंड ट्राइंगल में होगा, यहाँ से स्टार्ट है आपके पास, तो होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेक स्क्वायर। आप इससे फिर दो और बना सकते हैं फॉर्मूले। दो कौन से होंगे, 1 इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, 1 की वैल्यू हो गई। इसके अलावा होगा हमारे पास, हम कोट को उठा के उधर ले जाते हैं और कोसेक या फिर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम बात करते हैं तीसरे ट्राइंगल के बारे में। अब आप इसको देखकर सीख गए होंगे कैसे करना है। तो पहले आएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा, फिर आएगा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपने देखा कि एक ही डायग्राम से हमने कितने सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लिए हैं। आप इस डायग्राम को अच्छे से रीड कर लेते हैं तो ये सब फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत कभी नहीं होगी। अब इससे हम फिर दो और फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं। पहला होगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इक्वल टू आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सभी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते समय आपके काम आते हैं। तो आप इस डायग्राम को बड़े केयरफुली देखेंगे और सीखेंगे, इससे आपको सभी फॉर्मूले एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी उस टेबल की जिसमें हम एंगल्स की वैल्यू पुट करते हैं। अब हम बात करते हैं उस टेबल के बारे में जो आपको ज़्यादातर रटनी पड़ती है। आपको एक आसान तरीके से मैं उस टेबल को बनाना सिखाता हूँ जिससे उसकी वैल्यू आप हमेशा याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये टेबल आपके सामने दी गई है। जो एंगल डिवाइड होते हैं वो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के रूप में। इधर आपको जो 6 रेशियो दिए गए हैं वो लिखे हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब हम बात करते हैं इसको बनाने का तरीका। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 0 to 1 kg को मैं डिवाइड करता हूँ। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 0 to 1 kg, 0 to 1 kg हम लिखते हैं। तो 0 to 1 kg को मैं किन किन पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। तो 0 to 1 kg को मैं 1/4 kg लिख सकता हूँ। तो 1/4 kg, इसके बाद होता है 1/2 kg, उसके बाद होता है 3/4 kg और ये आ गया 1 kg। तो हमने 0 और 1 kg को जो 3 पार्ट में डिवाइड किया है वो है 1/4 kg, 1/2 kg और 3/4 kg। अब हम सबसे पहले वैल्यू की बात करते हैं, साइन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर मैं इन kg का रूट कर देता हूँ, स्क्वायर रूट कर देता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी। तो 0 का जो रूट होगा उसकी वैल्यू आएगी, इन सभी का मैं रूट कर देता हूँ और वही जो वैल्यू इनका रूट होने पर जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू होगी साइन की वैल्यू। तो 0 का रूट होगा 0, 1/4 का रूट होगा 1/2, 1/√2 का रूट होगा 1/√2, इसका रूट होगा √3/2 और 1 का रूट होता है 1। इस प्रकार से आपने साइन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप इसको समझ गए होंगे साइन की वैल्यू कैसे आएगी। तो कोस क्या होगा, कोस होगा साइन का ऑपोजिट। तो हम इसमें क्या करते हैं, अभी हमने देखा था कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा थे। उससे हम इसकी वैल्यू
निकाल लेते हैं इनकी। जो जीरो की वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी कोस 90 के लिए, और साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी कोस जीरो के लिए। तो हम इसको अब उल्टा करके लिख लेते हैं। तो 90 आ जाएगा कोस इसके लिए, तो इसे हम लिख लेते हैं 3/2, ये मिडिल में ही रहेगा तो 1/2, ये आ गया 1/2, ये आ गया 0। अब आपने साइन और कोस की वैल्यू को लिख लिया है। अब हम बात करेंगे टेन की। आपने पढ़ा है कि टेन थीटा होगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आपको दिख रहा है कि साइन और कोस इसी रूप में लिखे गए हैं। अगर मैं 0 को न्यूमिनेटर और 1 को डिनोमिनेटर मान लेता हूं तो 0/1 की वैल्यू क्या होगी 0। ऐसे ही हम इनको अगर न्यूमिनेटर इसको डिनोमिनेटर मान लेते हैं, 2 से 2 कट होने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√3। ये दोनों एक जैसे हैं तो कट के 1 आ जाएगा। इन दोनों में 2 और 2 कट जाते हैं तो हमारे पास बचेगा √3/1। तो इसको हम लिख सकते हैं √3। यह आ जाता है 1/0। आपको पता है कि डिवीजन में अगर डिवाइड में 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। अब फिर हम क्या करते हैं, 10 को लिख लेते हैं हम। फिर से इसका रेसिप्रोकल करके उस फॉर्मूला को हम काफी अच्छे से देखेंगे जिसमें लिखा था tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ये सब जो लिखा गया है ये उसी फॉर्मूले से लिखा गया है। उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये आ जाएगा इनफाइनाइट, ये आ गया √3 1/√3 और ये आ गया जी। अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। आपको पता है सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब cos का जो रेसिप्रोकल होगा वही होगा सेक थीटा। तो आपके सामने है 1 का रेसिप्रोकल। 1 को अगर मैं 1/1 लिखता हूं तो इसकी वैल्यू होगी 1। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो इसकी वैल्यू होगी 2/√3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, इसका करेंगे तो 2 और ये आ गया 1/0। इसकी वैल्यू जाएगी इनफाइनाइट। ऐसे ही हम निकाल लेंगे कोसेक की। कोसेक के लिए क्या होगा, साइन इसका रेसिप्रोकल होगा, या फिर इसके लिए हम लिख लेंगे कि साइन सेक क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पर जो इनफाइनाइट है ये इसके लिए हो जाएगी इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा 2 मिडिल में रहेगा 2/√3 और 1। ये मैंने आपको एक तरीका बताया है कि इस टेबल को कितनी आसानी से हम बना सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बनाकर देखें और इसको लर्न करें। इसको आप बार बार बनाकर देखेंगे तो उससे प्रैक्टिस होगी और आपको ये वैल्यू भी याद हो जाएगी। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो भी फॉर्मूले और ड्राइव किए हैं या फिर ये जो टेबल बनाई है आप इनको अच्छे से रीड करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे को जरूर बताएंगे। थैंक यू।